हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मोंटल थ्योरम का सेकंड वर्जन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एक थ्योरम होती है अर्जाला एस्कोली थ्योरम। इसके सिर्फ स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट क्या बोलते हैं अर्जाला एस्कोली थ्योरम की कि लेट एफ बी ए फैमिली ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स वैलिड कॉम्प्लेक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट ई विच इज द सबसेट ऑफ सी सपोज एफ इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन ए। मतलब क्या दे रखा है कि कॉन्टिन्यूस फैमिली है ऑफ एनालिटिक उस कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की, और वो किस पे डिफाइन करती है, कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइन कर रखी है। सपोज एफ इज अ यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन ई एंड एफ को क्या दे रखा है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड दे रखा है। जो सीक्वेंस हमने लिए वो किसकी है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की, और वो किस पे डिफाइन है, कॉम्पैक्ट सेट पे। सपोज एफ इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन ई देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। मीन्स अगर ये सारे कॉन्सिक्वेंस थ्योरम के प्रूव होते हैं तो फर्स्ट इंप्लाई करेगा सेकंड को और सेकंड इंप्लाई करेगा फर्स्ट को। मीन्स इफ एंड ओनली इफ वाला रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी फैमिली है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की किसी कॉम्प्लेक्स सबसेट पे डिफाइन कर रही है और वह यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी उस सेट पे, तो क्या होगा, एफ जो फैमिली है वो क्या हो जाएगी, इक्वी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी एट ईच पॉइंट ऑफ द सेट ई। सेकंड क्या बोलते हैं कि एवरी सीक्वेंस एफ एन, जो हम इस फैमिली से जो सीक्वेंस बनाएंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, एवरी सीक्वेंस एफ एन हैज ए सब सीक्वेंस एफ एन के विच कन्वर्ज नॉर्मली ऑन ई। मीन्स नॉर्मली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ई है वो क्या हमारा कॉम्पैक्ट सेट है। तो ये है आपकी अर्जाला एस्कोली थ्योरम। सेकंड वर्जन मोंटल थ्योरम का क्या बोलता है कि स्टेटमेंट क्या है कि एफ बी ए फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन डिफाइन ऑन ए डोमेन डी। Suppose f is uniformly bounded on compact subset of D, then every sequence fn of f has a subsequence which converges normally. Means uniformly converge करेगी किस पे, compact subset of the domain. तो अर्जाला एस्कोली में क्या होता था, जो कि जो फैमिली थी वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की फैमिली थी और कॉम्पैक्ट सेट ले रखा था हमने, डोमेन नहीं थी, क्या था, कॉम्पैक्ट सेट। तो हम अर्जाला एस्कोली थ्योरम से क्या बोलते थे कि वो दो कंडीशन क्या आपकी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। अब यहाँ क्या है, फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन है, पूरा डोमेन हमने लेना, मीन्स ओपन कनेक्टेड सेट सबसेट लेना सी का। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ये फैमिली है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है ऑन द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ डी। मीन्स कोई भी कॉम्पैक्ट सेट अगर हम डोमेन का लेंगे तो उस पर ये क्या फैमिली क्या गिवन है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड गिवन है। मीन्स एक ऐसा रियल नंबर m एग्जिस्ट करेगा कि मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा फॉर ऑल f बिलोंग्स टू द फैमिली। तो हमें प्रूव क्या करना है कि अगर ये कॉन्सिक्वेंस होल्ड कर रहे हैं तो हमें प्रूव करना है कि एवरी सीक्वेंस एफ एन ऑफ एफ हैज ए सबसीक्वेंस एफ एन के विच कन्वर्ज नॉर्मली, राइट। मोंटल्स थ्योरम सेकंड वर्जन हम देख रहे हैं। सेकंड वर्जन और फर्स्ट वर्जन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने क्या किया कि इफ एंड ओनली वाला रिजल्ट एक साथ करने के बजाय क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो मोंटल्स थ्योरम के प्रूफ में हम यूज करेंगे अर्जाला एस्कोली थ्योरम। अर्जाला एस्कोली थ्योरम। अब जैसा कि अर्जाला एस्कोली थ्योरम में क्या होता है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होती है, कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइन कर होती है। मीन्स ई हमारा वहाँ पे क्या था, कॉम्पैक्ट सेट था, और सीक्वेंस क्या थी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। अब सीक्वेंस हमारे पास एनालिटिक फंक्शन क्या, मीन्स कॉन्टिन्यूस तो वो है बट किस पे डिफाइन है, डोमेन पे। मीन्स एक ओपन कनेक्टेड सेट पे वो डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, हमें अप्लाई करनी है अर्जाला एस्कोली थ्योरम। तो हमें क्या चाहिए, कॉम्पैक्ट सेट। तो जो गिवन डोमेन है हमारी डी, उसको हम मीन्स चॉप अप कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। जैसे हम एक कॉम्पैक्ट सेट बनाएंगे, डिफाइन करेंगे, हम एक सेट डिफाइन करेंगे ई एन, एक सेट डिफाइन करेंगे जेड सच दैट मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू एन, इंटरसेक्शन विद जेड वो पॉइंट्स डोमेन के सच दैट डिस्टेंस ऑफ जेड विद फ्रॉम जेड नोट इज लेस देन इक्वल टू 1/n। तो इस तरह से हमने ये सेट डिफाइन करना है ए एन।
अब ये इस EN सेट क्या है, ये भी कॉम्पैक्ट है, ये भी कॉम्पैक्ट है, इंटरसेक्शन कॉम्पैक्ट होगा तो ऑफ कोर्स EN क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अब हमें ये दिखाना है कि ये EN है ना, EN हर वैल्यू अगर n की वजह जैसे हम E1 E2 E3 ये लें तो इन सब का अगर यूनियन कर दे तो हमारे पास कंप्लीट डोमेन आ जाएगी। कैसे, अब ये EN क्या करेगा, मान लीजिए ये हमारे पास एक डोमेन है, ये इस तरह से डोमेन है, तो EN इस तरह से आपका सेट आ जाएगा E1 जिसमें हमारा ये पोर्शन कवर हो जाएगा, फिर हमारा E2 आएगा, फिर हमारा ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, फिर हमारा E3 आएगा, ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। मीन्स क्या कर रही है ये, मीन्स क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे हैं ना तो हमारी जो डोमेन है वो फिल आउट होती जा रही है। मीन्स जैसे ये, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ले यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी EN, अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारे पास पूरा डोमेन आ जाएगा और हर EN क्या है आपके पास कॉम्पैक्ट सेट है। तो अब हमारा मोटिव इस सेट को कंस्ट्रक्ट करने का यही है कि अब हम इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, अर्जाला-अस्कोली थ्योरम। मीन्स कोई भी सीक्वेंस हम फंक्शंस के लेंगे, एनालिटिक फंक्शंस के लेंगे तो उसको हम किस पे डिफाइन करेंगे, EN पे। तो यहाँ से फिर अब हम उसको EN पे डिफाइन करेंगे तो फिर से हम क्या लगा देंगे, अर्जाला-अस्कोली थ्योरम। अर्जाला-अस्कोली थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी। तो ये मोटिव है इस सेट को कंस्ट्रक्ट करने का और इसका यूनियन हमारा क्या करेगा, हमारे डोमेन को फिल आउट करता चले जाएगा। तो यूनियन जब हम करेंगे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू d, तो इस EN हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इस EN के पास हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं, हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट तो EN क्या है, कॉम्पैक्ट है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड जो है वो क्या है, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अगर आप करोगे EN लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट डोमेन। और थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है, थर्ड के केस में क्या हो जाएगा कि EN प्लस 1 किस में कंटेन है, EN में। मीन्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस मान लीजिए किसकी, कॉम्पैक्ट सेट की। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डोमेन का EN को छोड़ के अगर डोमेन का कोई भी और कॉम्पैक्ट सबसेट बनाए, हम किसी भी तरह से कॉम्पैक्ट सबसेट बनाए तो वो कॉम्पैक्ट सबसेट कहीं ना कहीं इस EN में ही कंटेन हो जाएगा। मीन्स हर कॉम्पैक्ट सेट हमारा EN में ही आ जाएगा। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ D इज कंटेन्ड इन EN फॉर सम n, राइट। तो ये हमारे पास EN की कुछ प्रॉपर्टी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन काम था हमारा ये इस EN की कंस्ट्रक्शन और EN की प्रॉपर्टी हमने देख ली। 4 प्रॉपर्टी है EN के पास। फोर्थ यही हो जाएगी कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ D इज कंटेन्ड इन EN फॉर sufficiently large n। मीन्स कोई भी सेट अगर सबसेट कॉम्पैक्ट, इनफैक्ट कॉम्पैक्ट सबसेट अगर डोमेन का लेंगे तो वो किसी न किसी n में कंटेन हो जाएगा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n। तो ये हमारे इस तरह से हमें EN कंस्ट्रक्ट करना है। EN को कंस्ट्रक्ट करने का पर्पज़ है कि हम जो थ्योरम की स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी अर्जाला-अस्कोली थ्योरम, वो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अप्लाई होती है कॉम्पैक्ट सेट पे। तो इस तरह से हमने कॉम्पैक्ट सेट बना लिया जो हमारे डोमेन को कवर कर देगा, जिसका यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, D, और उसके पास ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब है हमारे पास, इसका मतलब मेन था हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या करेंगे, नाउ ईच EN इज कॉम्पैक्ट सेट, ईच EN इज कॉम्पैक्ट, वो हमने देख लिया कि वो क्या है, कॉम्पैक्ट है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। F हमें क्या है, F इज गिवन टू एस यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन EN फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। मीन्स क्या हो गया कि जो हम EN पे इसको यूनिफॉर्मली बाउंडेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या यूनिफॉर्मली बाउंडेड है कॉम्पैक्ट सेट पे। अब EN क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है, तो ये फैमिली किस पे भी यूनिफॉर्म बाउंडेड हो जाएगी, EN पे भी हो जाएगी। सेकंड, अब हमारे पास फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन है, F इज एनालिटिक, ये फैमिली ऑफ एनालिटिक फंक्शन है। अब हम इसको किस पे लेकर चलेंगे, E1 पे। ठीक है, मीन्स हर कॉम्पैक्ट सेट के लिए हम इसको अलग अलग से स्टडी करेंगे और फिर से क्या अप्लाई करते चले जाएंगे, अर्जाला-अस्कोली थ्योरम। नाउ अप्लाई अर्जाला-अस्कोली थ्योरम
टू FN एक सीक्वेंस हमने ली, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की। अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमने किस पे ले ली, EN पे, और EN हमारा क्या है, कॉम्पेयर सेट है। अब सीक्वेंस जो फंक्शंस की है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है EN पे, तो हम क्या लगा देंगे, अर्जाला-अस्कोली थ्योरम लगा देंगे। अर्जाला-अस्कोली थ्योरम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट ए सबसीक्वेंस से FN1 which is the subsequence of FN which converges uniformly on E1। अब हमने क्या किया कि जो सीक्वेंस थी, हमने एक सीक्वेंस ली और E1 पे हमने उसको डिफाइन कर लिया। और अर्जाला-अस्कोली थ्योरम क्या बोलते हैं कि एक सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, मान लीजिए FN1, जो क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किस पे, E1 पे। अब हमें क्या करना है, दोबारा हम फिर से अर्जाला-अस्कोली थ्योरम लगाएंगे किस पे, FN1 पे। अप्लाई अर्जाला-अस्कोली थ्योरम ऑन FN1 टू FN1 ऑन E2। अब सीक्वेंस हमने ले ली जो हमारी सब सीक्वेंस आई थी, प्रीवियस सब सीक्वेंस FN1, और किस पे सबसेट हमने ले लिया, E2। तो एक सब सीक्वेंस फिर से एग्जिस्ट करेगी FN2, क्यों एग्जिस्ट करेगी, अर्जाला-अस्कोली थ्योरम से, FN2 विच इज द सबसेट ऑफ FN1 कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली ऑन E2। अब इस FN1 पे फिर से हम FN2 जो हमारे पास सीक्वेंस आ गई, इस पे फिर से अर्जाला-अस्कोली थ्योरम लगा देंगे किस पे, E3 पे। तो विद इंडक्शन या बाय इंडक्शन आप बोल के हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट ए सबसीक्वेंस FNK which is the subsequence of FNK-1 which is uniformly convergent on EK। तो इस तरह से हमें क्या मिलते चले जाएंगे, सीक्वेंस मिलते चले जाएंगे। हमने एक सीक्वेंस ली, FN डिफाइन किया E1 पे, तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अर्जाला-अस्कोली। हमें क्या मिल गया, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई FN1 जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किस पे करती है, E1 पे। अब जो सीक्वेंस हमें मिली थी उस सीक्वेंस पे हमें फिर से क्या अप्लाई करना है, अर्जाला-अस्कोली, और सेट क्या लेना है, E2। तो हमें FN2 मिल जाएगी। FN2 जो हमें मिली, फिर से उस पर क्या करना है, अर्जाला-अस्कोली थ्योरम लगानी है, और सेट हमें लेना है E3। तो इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, बाय इंडक्शन हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक सब सीक्वेंस होगी FNK, जो सब सीक्वेंस किसकी होगी, FNK-1 की, और जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज किस पे करेगी, EK पे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, मान लीजिए FN1 था एक सीक्वेंस, उसमें से फिर हमने क्या एक्सट्रैक्ट करी, FN2, फिर हमने क्या करी, FN3, इस तरह से हम करते चले गए। अब मान लीजिए इस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है FI1, FI2, FI3, इस तरह से। इसका मान लीजिए FJ1, FJ2, FJ3, FJ4। इसका मान लीजिए FK1, FK2, FK3, FK4, लाइक दिस। अब हमें क्या करना है कि डायगोनल सीक्वेंस चूज करनी है, एक F1, F2, इस तरह से ये डायगोनल सीक्वेंस हमारी आ जाएगी। FI1, FJ2, FK2, FK3, FJ2, इस तरह से हमने ये सीक्वेंस डायगोनल सब सीक्वेंस आपको चूज करनी है। मीन्स जो FN1 था उसका फर्स्ट एलिमेंट, जो FN2 था उसका सेकंड, जो FN3 था उसका थर्ड, जो FN4 आएगा उसका फोर्थ। इस तरह से हमें क्या निकाल लेनी है, एक सब सीक्वेंस निकाल लेनी है, डायगोनल सब सीक्वेंस हमने निकाल लेनी है। और ये डायगोनल सब सीक्वेंस क्या करेगी, अब ये डायगोनल सब सीक्वेंस को आप इस तरह से लिख सकते हैं, FM। तो वेयर जो M है वो क्या है, mth नंबर ऑफ FNM। मीन्स F1 अगर मैं लूँ तो ये क्या है, FN1 का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। FN2 मैं लूँ तो F2 क्या है, FN2 का सेकंड एलिमेंट। तो जिस तरह से हमने ये सीक्वेंस यूज करी थी उसी की ये कॉम्पैक्ट फॉर्म बनेगी। तो हमने क्या कर लिया, डायगोनल सब सीक्वेंस चूज कर ली। अब ये डायगोनल सब सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस से हमने एक सब सीक्वेंस उठाई है जो कि क्या है, सब सीक्वेंस है किसकी, सब सीक्वेंस ऑफ ओरिजिनल सीक्वेंस, जो हमने क्या ली थी FN। तो हमें क्या मिल गया कि FN
सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक सब सीक्वेंस मिल गई FM, जो क्या करती है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है ऑन कॉम्पैक्ट सेट। तो यही हमें प्रूव करना था कि मोंटास थ्योरम में यही बोलते हैं कि एक ऐसी सब सीक्वेंस आपको एक्सट्रैक्ट करनी है सब सीक्वेंस से जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे कॉम्पैक्ट सेट पे। तो यही थे मोंटास थ्योरम। Like this, let Fn be any arbitrary sequence, analytic function belongs to F for all n greater than equal to 1। ये हमने En कंस्ट्रक्ट करा, मैंने इसकी बता दिया आपको कि किस तरह से ये आपका काम करेगा, किस तरह से डोमेन को कवर करेगा। तो En इंटरसेक्शन में दो कॉम्पैक्ट सेट का कॉम्पैक्ट हो जाएगा, इसके पास ये 4 प्रॉपर्टी होंगी। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 प्रॉपर्टी यहाँ तक आने के बाद क्या हो जाएगा, हम इन कॉम्पैक्ट सेट पे अलग अलग क्या अप्लाई कर देंगे, अर्जाला-अस्कोली थ्योरम। तो F is uniformly bounded on En because En is the compact subset of D and it is given in the statement that sequence of functions जो हम ले रहे हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है किस पे, कॉम्पैक्ट सेट पे। तो ये वहाँ से आ गया। अब क्या कर देंगे, अर्जाला-अस्कोली थ्योरम कर देंगे, अप्लाई कर देंगे Fn पे ऑन E1। हमें क्या मिल जाएगा, एक सब सीक्वेंस Fn1। फिर Fn1 जो सीक्वेंस मिली उस पर फिर से अर्जाला-अस्कोली थ्योरम कर देंगे और सेट लेंगे E2। इस तरह से करते चले जाएंगे। तो Fn के जो हमारे पास सीक्वेंस होगी वो Fn के की सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्ज किस पे करेगी, ई की पे। अब इस तरह से ये सीक्वेंस बन गई। तो हमने क्या करनी है, एक डायगोनल सीक्वेंस चूज करनी है जो सब सीक्वेंस किसकी होगी, ओरिजिनल सीक्वेंस की। क्योंकि ये क्या हो रही है कि यहाँ पे जो ये सब सीक्वेंस आ रही हैं ये सब सीक्वेंस आती जा रही है, ठीक है। अब जो डायगोनल सीक्वेंस हम लेंगे वो क्या आएगी, सब सीक्वेंस किसकी आएगी, ओरिजिनल सीक्वेंस की, और जो किस पे कन्वर्ज करेगी, कॉम्पैक्ट सेट पे। यही हमें शो करना था।